4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। कुछ ही घंटे बचे हैं जब अमेरिका से उन तमाम भारतीयों को सैन्य विमान में वापस भेजा जा रहा है। जब तक आप मेरी खबर सुनेंगे, तस्वीर दिखाऊंगा आपको, शायद वो आ भी चुके होंगे। मोदी जी ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। शायद 13 फरवरी का समय है, 2 दिन का ट्रिप है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ट्रंप ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया में व्यापार की लड़ाई छेड़ दी है, अगर भारत की मार्केट, भारत के संबंध और ज्यादा कटु होते चले गए तो यहां के व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और दूसरी बात, वो जो दो लांद करके जो बना था पहले दोस्ती का मामला, वो भी कोई ज्यादा परवान चढ़ता नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि डोनाल्ड जो है एक तरफ तो चीन के राष्ट्रपति को बुला रहा है अपने मामले में, यानी कि अपनी शपथ में, लेकिन दूसरी तरफ वो ये काम कर देता है दोस्तों कि वो चीन पर टैरिफ लगाने की बात करता है। दोस्तों, चीन पर एक तरफ वो जहां इतना मेहरबान नजर आ रहा था, पता चला कि पनामा में उसका जो विदेश मंत्री है वो पहुंचा। पहले चीन को वहां से, पहले तो पनामा की जो कैनाल थी उसको ही कब्जा करने की बात थी, लेकिन चूंकि अब वो थोड़ा सा मान गया है पनामा का राष्ट्रपति, तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, चीन को हम बाहर निकाल देंगे। तो किसी भी सूरत में ये डोनाल्ड जो है ट्रंप, वो थोड़ा सा कंट्रोल में आते हुए नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको कुछ खबर दिखाना चाहता हूं, आप खबर देखेंगे। ये इसमें क्या है, वो तस्वीर भी नजर आएंगी आपको। एक बड़ी पत्रकार हैं, वो लिखती हैं, भारत के 1.5 लाख अवैध अमेरिकी प्रवासियों के पहले खेप को ट्रंप ने अमेरिका से खदेड़ा। अमेरिकी सैन्य विमान C-7 इन प्रवासियों को लेकर अगले 18-19 घंटों में भारत पहुंचेगा। हो सकता है कि आप जब मेरी खबर सुन रहे हैं वो आ चुके हों। तस्वीर देखिए, ये सैन्य विमान में बैठे हैं। एक एहसान जरूर है डोनाल्ड का। वो एहसान क्या है कि कोलंबिया के जब इन्होंने प्रवासी वापस भेजे, हैंडकफ यानी कि हाथ बांधकर और बिल्कुल आतंकवादियों की तरह, मुजरिमों की तरह भेजा है। अब कोलंबिया के प्रेसिडेंट को गुस्सा आ गया अचानक। उसने कहा मैं ये प्लेन यहां उतरने नहीं दूंगा, वापस ले जाइए। ये मैं आपको खबर सुना रहा हूं लगभग 4 या 5 रोज पहले की। अचानक ट्रंप को क्या हुआ, मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। वो उसने इतने लंबे लंबे कई सारे ट्वीट किए कि कोलंबिया से तमाम के तमाम रिश्ते मिनटों सेकंडों में खत्म कर दिए उस शख्स ने। बैंकिंग बंद, लेना आना जाना, तो सारे मामला जितने भी थे, और बड़ी सख्ती के साथ। कोलंबिया के प्रेसिडेंट को होश आ गया कि ये वाले डोनाल्ड ट्रंप जो है आपकी बार अलग है। फिर उन्होंने उनको थोड़ा सा माफी तलाफी तो नहीं, लेकिन अपनी गलती को मानते हुए अपने जो आए थे वो विमान उनको उतारने की बात की थी। तो इस बार के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। और मोदी जी अगर टैरिफ लगवा बैठे तो दिक्कत हो जाएगी। ये तस्वीर वो भी देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी जब नमस्ते ट्रंप कराया था, ये सब चीजें जो है ना बेकार होकर रह गई हैं। अब मैं आपको असल खबर सुनाता हूं अंग्रेजी अखबार की। आप देखेंगे पत्रकार लिखते हैं कि महामानव 13 फरवरी को अमेरिका पहुंचेंगे। 2 दिन की यात्रा 2 टूक बात करने की है, लेकिन वहां ऐसा हो नहीं पा रहा है। महामानव को पता है कि तू तड़ाक वाला डोनाल्ड अब बदल गया है, पूरे फॉर्म में सबको धमका रहा है। कल उसने दक्षिण अफ्रीका पर नस्लीय भेदभाव और मानव अधिकार हनन का आरोप लगाकर फंड रोकने की धमकी दी है। करीब 1300 अवैध अप्रवासी भारतीय अमेरिकी जेलों में बंद हैं। हर 5वां गुजराती है। कम से कम मोदी जी इन गुजरातियों के बारे में तो बात कर लें। जेलों में बंद है। आपके तो डोनाल्ड फ्रेंड रहे, डोनाल्ड ऐसे तो बोल रहे थे। आरएसएस और बीजेपी के हिंदू राष्ट्र में अब मुसलमान 2म दर्जे के नागरिक हैं। दलित, SC ST के खिलाफ बामन ठाकुरों की हिंसा और सट्टा इस्लामोफोबिया अमेरिकी दूतावास को भी पता है। दैनिक भास्कर के बहुत शानदार और बड़े पत्रकार हैं ये, जो अभी निकले हैं। वो लिखते हैं, मोदी से मुलाकात के पहले ही ट्रंप प्रशासन ने पिट्ठू फोर्ब्स ने विश्व गुरु ताकतवर देशों से बाहर का रास्ता दिखाया है। नई एंट्री सऊदी अरब की है। कल मैंने खबर बनाई थी कि जो फोर्ब्स की ताकतवर देशों की सूची है उसमें बाहर कर दिया भारत को, और वहां पर जनाबे मन ये सऊदिया का जो सलमान है ये आ चुका है। कुल मिलाकर भारत में सत्ता के संरक्षण में पलते सांप्रदायिकता को रोकने, प्रेस की आजादी, लोकतंत्र की लूट, फर्जीवाड़ा बंद करने का अल्टीमेटम महामानव को दिया जा सकता है। और इसी वजह से ये वाली जो यात्रा है मोदी जी बहुत दिलचस्पी के साथ शायद नहीं कर रहे हैं।
माने तो ठीक, वरना फंडिंग बंद और भारत के निर्यात पर 10% का गुंडा टैक्स। चूंकि वो टैक्स लगा रहा है। कनाडा थोड़ा सा अलग हटा था, उसने 25% टैक्स लगा दिया, वो थोड़ा रिटेलिएट कर रहा है, उसने 25 और बढ़ा दिया है। चाइना पे 10% लगा दिया है उसने। महामानव पहले फ्रांस जाएंगे। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के खिलाफ फ्रांस के 2 रुख से ट्रंप गुस्से में है। मोदी का डिनर फीका पड़ सकता है। ये ग्रीनलैंड के अंदर मिनरल्स बहुत हैं, उस पर कब्जा करने की बात ट्रंप कर रहे हैं। वहां पर फ्रांस ने अपनी फोर्स उतारने की बात भी की थी, तो पहले वहां पर मोदी जी फ्रांस जा रहे हैं। फ्रांस में कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए कि अगला सफर डोनाल्ड का जो है वो बड़ा मुश्किल भरा हो जाए। यूएस ने जो एड थी उसको ट्रंप ने बंद करवा दिया। लगभग 50-52 बिलियन की ये एड हर साल दिया करता है अमेरिका, जो यूएन को और जो तमाम अदारों के अंदर आती है। अमेरिका से ज्यादा तेल लेने पर सहमति बन चुकी है। पहले आप देखें, जल्द ही यूएन के मानव अधिकार परिषद से भी बाहर हो जाएगा। अमेरिका की बात कर रहा हूं। यानी ट्रंप पूरे घर को बदलने की जिद में एवज में कीमत चुकाने को तैयार है। कीमत भारत को भी चुकानी है। अमेरिका से ज्यादा तेल लेने पर सहमति बन चुकी है। व्यापार संतुलन अभी भारत के पक्ष में है, लेकिन अगर अमेरिका 10% शुल्क लगा देगा तो मामला चौपट है। दुनिया व्यापार युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। सभी देश लड़ने की तैयारी में है। भारत का हिंदू राष्ट्र बिछने को तैयार है। अंग्रेजी 2 खबर देख लीजिए। 5 कंट्रीज होल्ड 3.3 ट्रिलियन इन यूएस ट्रेजरी, रफली 40% ऑफ ऑल फॉरेन ओन्ड एसेट्स। दूसरी खबर देखिए, इंडिया लोअर्स टैरिफ ऑन हेयरली डेविडसन एमिड ट्रम्प्स डिमांड कस्टम ड्यूटी शेल रेस्ट। हुआ यह है कि कस्टम ड्यूटी लगाने पर 80 बिलियन के करीब हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, और इंपोर्ट जो हमारे यहाँ होता है दोस्तों वो लगभग 35 से 40 बिलियन का होता है। इस पर यही खबर लिख रहा है अखबार कि अगर हमारा 10% बढ़ जाता है तो जो हमें थोड़ा हम ट्रेड जो हमारा चल रहा है सरप्लस में है वो माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ ताल्लुकात की बात आती है। एक तरफ तो हर 5वां गुजराती जेल में बंद है, जैसा कि बताया रहे पत्रकार, हमने तो देखे नहीं है, और दूसरी तरफ वहां से निकाला जा रहा है। तीसरी बात, कितनी मुश्किलों से क्या इंतजाम करके वो गए हैं और विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि हम वापस लेने को तैयार हैं। ये हमारी दरअसल, और दूसरी बात, पूरे मिडिल ईस्ट, चीन, रशिया, ये पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, खास करके यूरोप भी कह सकते हैं हम, क्योंकि यूरोप से भी अमेरिका की 2-2 हाथ होने को तैयार है। ऐसे समय में हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम यूरोप के साथ हैं, हम मिडिल ईस्ट के अंदर जो चीन, रशिया और तमाम ये जंग बन चुका है इसके साथ हैं, या अमेरिका के साथ हैं। अमेरिका के अगर साथ हैं तो कम से कम अप्रवासी भारत को जो वो वापस भेज रहा है, बिल्कुल इस तरह से कि मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि जैसे कोलंबिया में हाथ बांध कर भेजा है, लेकिन भारतीयों के हालात बहुत नाजुक है। ये वो लोग हैं जो पैसा यहां भेजा करते थे और मोदी के नारे भी लगाते थे। बात दोस्तों यह है कि अब ये जो ट्रंप साहब से मीटिंग होने जा रही है, इसके अंदर क्या मोदी जी इतना सख्त रुख अपनाएंगे, क्या उसको समझाने की कोशिश करेंगे? चूंकि उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का एक नारा दे दिया है, वो किसी भी सूरत में अमेरिका को नंबर 1 पर लाना चाहता है, चाहे यूरोप उसके हाथ से छूट जाए, चाहे पूरी दुनिया के अंदर वो टैरिफ लगा दे। वो एक अलग मूड से दोबारा से आया है। अब मोदी जी बताएंगे कितने बड़े फ्रेंड हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।